हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अर्निंग स्टोरीज। मेरा जो चैनल है एक्चुअली वो मैं अर्निंग स्टोरीज लोगों को बताती हूँ, फीमेल्स की। और क्योंकि मेरी मैक्सिमम ऑडियंस फीमेल्स है और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं आर्यवीर्या हर्षिता जी, वो क्योंकि फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशंस हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे ऑडियंस हैं वो ये कन्वर्सेशन सुने और बहुत सारी चीज़ें सीखें। क्योंकि जो वर्किंग विमेन है उनको काफ़ी बार प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार लेट नाइट उनको बाहर जाना पड़ता, तो कैसे खुद को प्रोटेक्टेड रहे या कौन है जो उनको हेल्प करने के लिए आगे हैं। तो वेलकम टू माय शो एंड थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी कैसे, मतलब शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि काफ़ी सारा सोशल वर्क आप कर रही हैं, फीमेल्स के लिए कर रही हैं, अपने रिलीजन हिंदू रिलीजन के लिए आप काफ़ी वर्क करती, काफ़ी स्टडी आपने किया है। तो ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? कोई मोमेंट था या बचपन से ही ऐसा मन था कि अपन इस तरह का काम करें? जी बचपन से कुछ ऐसा नहीं था। बचपन से फ्रीडम फाइटर्स मुझे बहुत पसंद थे कि हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ने इतना कुछ किया, तो इनका जो एक था ना कि इनके माइंड में क्या चलता था, क्यों ये लोग इतना सेक्रीफाइस करने पर तुले हुए थे। तो देन ये सब चीजें मन में थी। लेकिन फिर जब मेरा 10th आया तो 10th में मैंने टॉप किया एंड उसके बाद मेरी सडनली एक फ्रेंड की डेथ हो गई, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा वैराग्य हो गया था। एंड देन फिर मैं हरिद्वार में थोड़ा मुझे ऐसे लगा कि साधना करना चाहिए, स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहिए। वहां मैंने काफी स्टडी किया, अपने धर्म को समझा, लेकिन उसके साथ ही मैंने कुछ क्राइम्स भी होते हुए देखे कि ऐसा नहीं है कि क्राइम्स केवल बाहर हो रहे हैं, क्राइम्स हर वे में हो सकता है, किसी भी वे में। वो भगवा ओढ़ के भी हो सकता है, वो बुर्का ओढ़ के भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है और घर के बाहर भी हो सकता है। तो मैंने कुछ क्राइम्स देखे, उसके बाद वहां से हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। वो मेरा फर्स्ट मूवमेंट था जब मैंने किसी कहीं पर बच्चियों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होते हुए देखा एंड देन फिर हमने पुलिस को कोऑर्डिनेट किया, संपर्क किया और हमने वो बच्चियों को पहली बार रेस्क्यू किया। तो मेरी फर्स्ट, उस टाइम मेरी एज थी 17 ईयर्स। तो 17 ईयर्स की एज में मैंने फर्स्ट टाइम रेस्क्यू शुरू किया एंड देन मुझे जो होता है ना कि इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन फील होता है आपको, तो वो जो सेटिस्फेक्शन मुझे फील हुआ, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि सोसाइटी को नीड है, इवन हमें खुद को नीड है इस तरीके का काम करने की। बिकॉज हम यदि अवेयर रहेंगे और दूसरों को अवेयर करते रहेंगे तो शायद हम ऐसी चीजों से बच पाएंगे और दूसरों को भी बचा पाएंगे। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे आपने शुरू किया। और जो भी अपना संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उस पे भी आप वर्क करती हैं, तो वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि अपना ओन जो रिलीजन है उसके बारे में अपन लोगों को अच्छी चीजें बताए? क्योंकि अभी एक तो सोशल मीडिया का जमाना है, काफी सारे नैरेटिव्स फैलते हैं, कई बार अपन देख रहे हैं कि अपने रिलीजन के बारे में भी बहुत खराब चीजें लोग फैलाते हैं, और जो यंग जनरेशन है मे बी कभी उससे इफेक्ट भी हो सकती है। तो इस पे कैसे आप वर्क करती है? सबसे पहले तो जो स्पिरिचुअल जर्नी हम देखते हैं, तो हम अपने धर्म को ना, हिंदू धर्म को केवल एक वर्ड्स में, एक कीवर्ड में हम कंट्रोल करके रखते हैं कि हिंदू इज कोई ऑरेंज कपड़े पहन रहा है तो वो हिंदू है, कोई गंगा घाट पे दिख रहा है तो वो हिंदू है। बट एट द एंड जब आप सनातन वर्ड के पीछे जाते हैं, जब हम क्योंकि हम सब सनातनी हैं, तो सनातन वर्ड के ऊपर जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे एक चीज पता चली, सनातन इट मीन्स एटर्नल। वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। आप मुस्लिम कम्युनिटी का आप मजहब देख लीजिए, वो केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। आप बाइबल देख लीजिए, वो केवल ईसाइयों के लिए है। लेकिन जब हम वेदास की ओर जाते हैं, वहां कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तो वहां कुछ ऐसा नहीं बोला गया है कि तुम हिंदू हो तो सबको हिंदू बना दो। नहीं, बाइबल ये बोलती है, मुस्लिम्स ये बोलते हैं, कुरान ये बोलता है, लेकिन हिंदू कभी नहीं बोलता कि इंक्लूसिव, इंक्लूसिव कि आप ऐसे बना दो। एंड अनदर देन कि हम जब अपने स्क्रिप्चर्स खोलते हैं तो हमें मिलता है कि हम वेद खोलते हैं तो हमारे वेदों में कितनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज मिलती है। यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो वहां नासदीय सूक्त मिलता है, और जब हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं हम देवी अदिति को देखते हैं। यहीं पर फेमिनिज्म कनेक्ट होता है कि हमें बताया गया कि हमारी जो फीमेल्स थी वो अनएजुकेटेड थी, उनको तो बुर्के में रखा जाता था, उनके साथ तो बहुत टॉर्चर होता था, जबकि टोटली अपोजिट मेरे हिसाब से, टोटली अपोजिट। मैं वहां पे, जैसे हमारे विवाह के मंत्र है, हम लोग शादी कर लेते हैं, हमारी सोसाइटी में शादी इज कॉमन थिंग, एक एज हो गई है, शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन जब हम शादी करने जाते हैं तो शादी में जो मंत्र पढ़े जाते हैं, वो विवाह के मंत्रों के दर्शन करने वाली जो महिला है वो सूर्या सावित्री है।
लाइक फीमेल, मतलब इट्स बिहाइंड फीमेल है। आप बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन हम जब अपने वेद और स्टडीज देखते हैं तो हमें पता चलता है यार ये पूरा एक फीमेल लीनेज से होते हुए आ रहा है। विदुषी लेडीज थी अपने यहाँ पे, विदुषी लेडीज थी एंड हाईली इंटेलेक्चुअल लेडीज थी। जैसे आज हम स्टडी करते हैं वो लोग भी रिसर्च किया करते थे। तो जब हम ऋग्वेद देखते हैं, फिर हम सामवेद देखते हैं, तो जो म्यूजिक है, आर्ट फॉर्म है, डांस कल्चर है, ये सब हमारा वहां से आया। हम महादेव शंकर को देखते हैं तो उनसे हमारा नाट्य उत्पन्न होता है, योग उत्पन्न होता है। तो जब हम एक ऐसी संस्कृति को देखते हैं कि जो कि इतनी डीप है, इतना डीप डाइव कर सकती है कि व्यक्ति के सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें पता है। फॉरेन कल्चर में ये चीज नहीं थी, उनका उठना सोना सब कुछ डिस्टर्ब था। लाइक हम 200 ईयर्स अगो हम जाते हैं, ब्रिटिशर्स को हम देखते हैं तो उनकी लाइफ बैलेंस नहीं थी, वो नहाते भी नहीं थे, इसके भी रेफरेंसेस मिलते हैं। हाइजीन का भी उनको नॉलेज नहीं था। एंड फीमेल का फेमिनिज्म का देखे तो फेमिनिज्म मूवमेंट ही 200 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ। तो जब वहां पर उनको जरूरत थी हमारे यहाँ तो लाइक हमारे यहाँ कुछ और ही चल रहा था कॉन्सेप्ट, लेकिन वो कहते ना, आपने कहा प्रोपेगेंडा एंड नैरेटिव, तो वो नैरेटिव का शिकार बनाया गया। तो मैंने धीरे धीरे स्टडी किया, बिकॉज पहले तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि गायत्री मंत्र लड़कियां नहीं पढ़ सकती, लड़कियों को ये अधिकार नहीं होता, वो अधिकार नहीं होता, ऐसा वैसा। फिर मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे एक चीज पता चली कि सब कुछ बेस्ड ऑन रिसर्च है। हमारे स्क्रिप्चर्स में सब कुछ ओपनली मेंशन्ड है, बस ये दिक्कत है कि हम कभी खोलते नहीं है, हम लोगों की सुनते रहते हैं। तो मैंने वो किया कि मैंने खोल कर देखा, और जब मैंने खोला तो मुझे अपनी संस्कृति से लिटरली प्यार हो गया। मतलब मुझे बहुत प्यार है। हमने लोगों तक भी पहुंचाना जरूरी जी। अब मेरा यही माइंडसेट है कि मैं उसको पढूं और उसको एक्सप्लोर करूं और दूसरों तक पहुंचाऊं, क्योंकि वो आपको अंदर से अपग्रेड करता है। लाइक हर हम कोई सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड होता है, तो लाइक हम भी तो अपग्रेड होने चाहिए। तो हमारा अपग्रेडेशन हमारे वेदों में है, हमारी संस्कृति में है जी। और एक मुझे पूछना था कि जो अभी यंगर जनरेशन है, तो कई बार लोग उन पे एक्यूजेशंस एक तरह से ला रहे हैं कि तुमको अपने रिलीजन के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं गया है, तुम्हें अपना रिलीजन आता नहीं है, तुम वेस्टर्न इससे इन्फ्लुएंस्ड हो। तो क्या एक तो ये सच है, और कैसे हमने अपना जो यूथ है उनको अपने, जैसे आप जो सब पूरा बता रही हैं अभी चीजें, उससे कैसे अवगत कराना है हमको जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ताकि वो छूट ना जाए इसमें से। और क्या जो अभी अपनी मॉडर्न सोसाइटी है, तो अभी जो बच्चे हैं उनको अपन मॉडर्न एजुकेशन से वंचित तो नहीं रख सकते, तो आध्यात्म और आधुनिकता क्या साथ साथ चल सकेंगे आगे? बिल्कुल। हम यदि हमारे वेदों का अध्यात्म देखते हैं तो वो साथ साथ ही चलता है। हम यदि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के हम जनक जिन्हें कहते हैं, संस्कृत के ऊपर जिन्होंने डीप वर्क किया है, वो महर्षि पाणिनि। आप उनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज का जो एल्गोरिदम, आज एल्गोरिदम वर्ड हम सेट कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के थ्रू, बट ये एल्गोरिदम, किसी भी चीज को डिकोड करना या किसी भी चीज को कोडिंग फॉर्मेट में जमाना, ये जो चीजें थी ये हमारे महर्षि पाणिनि कर रहे थे। हमारे चरक और सुश्रुत थे, लाइक वो सर्जरी कर रहे थे, आज बोटॉक्स करते हैं, आज ट्रीटमेंट करते हैं। कितने सारे लोग, ये सब हो रहा है कि आज डिफरेंट टाइप ऑफ हम ब्यूटी के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं। और एक हमारे चरक और सुश्रुत थे जो कि इतने हाई लेवल पर पहुंच चुके थे। आज मेडिटेशन दुनिया में फैल रहा है, लेकिन मेडिटेशन आया कहां से? पतंजलि से आया। हमारे देश में लीलावती मैथमेटिक्स था। कभी भास्कराचार्य की बेटी लीलावती, जो कि 11-12 साल की लड़की है, वो तारे गिन के बता देती है कि इतने में इतना अप्रोक्स कितने तारे होंगे। तो ऐसी कई सारी फीमेल्स हमारे पास में हुई, ऐसे कई सारे स्क्रिप्चर्स हमारे यहाँ पे हुए। मेडिसिन में भी काफी एडवांस, मेडिसिन में भी बॉडी के उनको अंदर क्या है, बिना तब तो कुछ था नहीं अंदर देखने, हर चीज पता थी उनको, बिना सैटेलाइट के, बिना लाइक टेलीस्कोप के बहुत सारी चीजें बता देना, ग्रह नक्षत्र की बातें करना, एस्ट्रोनॉमी को पूरे तरीके से डिकोड करना, ये सब हमारे पास था। और आज भी वो चीज है कि आज हमारा यूथ है ना, उसको बस गाइडेंस चाहिए। हमारा यूथ, हमारे जेंजीज बहुत प्यारे बच्चे हैं, वो लॉजिकल बच्चे हैं। आप जस्ट लाइक आप उनको बोलो कि ये करने से ये होता है, वो नहीं करेंगे। दे नीड लॉजिक। और जब आप उनको एक लॉजिकल वे में समझाते हैं, जब आप उनको ये चीज बताते हैं कि हमारा कल्चर यदि अच्छा है तो वो क्यों है, हमें डीप डाइव हमें क्यों करना है, हमें अपने कल्चर को कैसे समझना है, कैसे रन करना है, देन आप उनको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। आप देखिए आपका बच्चा प्यार करेगा अपने कल्चर से। मेरे साथ अभी लगभग 100+ गर्ल्स है जो कि सब मॉडर्न है, कुछ आईटी फील्ड्स में जॉब कर रही है, कुछ जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही है, कुछ नीट है, कुछ लाइक यूपीएससी है, सब अलग अलग टर्म्स में पढ़ाई कर रहे हैं।
पहले वो लोग भी ऐसे ही थे, फिर हम लोग सोशल मीडिया पे काम करना स्टार्ट किया, हमने सनातन की बातें करना स्टार्ट किया, वो बच्चियां सब जेंजी है, जेंजी स्लैंग है उनका, लैंग्वेज उनकी सारी जेंजी टर्म है, वो मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करते हैं। बट इट इज लाइक कि हम ये बोले कि अब हम धर्म को फॉलो करते हैं तो पूरा हम उस 1000 years अगो चले जाए कि वो जैसे रहते थे, पहनते थे, खाते थे, वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि अपग्रेडेशन नीडेड होता है। एंड यदि हम टेक्सटाइल की बातें करें तो आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं वुमेन्स की क्लॉथिंग मैटर करती है, लड़कियों को कपड़े अच्छे पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, ऐसा वैसा। हम 1000 years अगो हमारा जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखते हैं तो हमें चोला एम्पायर में पता चलता है कि हमारी जो क्लॉथिंग सिस्टम था, हमारे यहाँ की जो मलमल थी, हमारे यहाँ जो क्लॉथ बनता था वो इतना लाइक प्योर होता था। हम हड़प्पा एंड सिंधु घाटी देखते हैं तो वहां हमें क्लॉथ्स के एक वो मिलते हैं कि यहाँ पर दुनिया का सबसे अच्छा रिफाइंड क्लॉथ बनता था। एंड हमारे कल्चर में वुमेन्स को कभी भी ये नहीं बोला गया कि तुम ऐसे कर लो, वैसे कर लो, या पूरा ढक लो, या बुर्का पहन लो। तो इट इज लाइक कि इस चीज के बारे में जब तक हमारा यूथ नहीं जानेगा वो डिस्कनेक्टेड रहेगा। जब तक वो ये नहीं समझेगा कि केवल केओस क्रिएट करना इज नॉट लाइक, अभी बोलते ना नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट हुआ, ये हुआ, ऐसा करो वैसा करो, बांग्लादेश जैसा करो, बांग्लादेश करो। बट इंडिया का पावर ये है कि इंडिया का जो जेंजी है वो यदि कामली सोचेगा, क्योंकि जब आप केओस क्रिएट करते हो तब आपको कोई भी डाइवर्ट कर सकता है। अभी एक रिसेंटली आई है कॉकरोच पार्टी, सीजेपी, तो सीजेपी के ऊपर सब बात कर रहे हैं कि सीजेपी को सपोर्ट करो, ये करो, वो करो, एंड उसके भी आप उसके बहुत डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा कंट्रोवर्सी है। लेकिन हमारे यूथ को डाइवर्ट किया जा रहा है बिकॉज हमारा यूथ काम नहीं है, पेशेंटली उसको बिहेव करना नहीं आ रहा है। लेकिन जो यूथ थोड़ा भी कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ा भी सनातन की ओर है, थोड़ा भी इस ओर है, तो वो ये समझ रहा है, भड़केगा नहीं, वो उस चीज को केओस क्रिएट करने जैसा नहीं दिखेगा कि नहीं मुझे तो कुछ करना है। और मैं अभी देख रही हूँ सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बच्चे वीडियो बना के डाल रहे हैं कि वी आर नॉट सपोर्टर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी, वी आर नॉट मेंबर ऑफ सीजीपी। तो इट्स लाइक कि यूथ को पता है, वो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भुनाने का एक शायद तरीका है कि अगर कोई ट्रबल में है तो उसको कैसा एक्साइट करके, मोटिव उनका खुद का है, और इन लोगों को वो भड़का रहे हैं, ये लोग यूज कर रहे हैं, वो यूज एंड थ्रो होता है ना। तो हमारे बच्चे जब तक के हमारी संस्कृति, या संस्कृति भी छोड़ दीजिए, जब तक वो मेडिटेशन की ओर नहीं आएंगे, मन को आज आप लोग इतने शांत क्यों है? आज आप लोग किसी भी निर्णय को बहुत अच्छे से ले सकते हैं बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस है, और आपके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं आपको ये बताया है कि बेटा जब भी कोई डिसीजन लेना है तो पहले दिमाग को शांत करो। जेंजीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको कोई गाइड ही नहीं कर रहा है, घर में वो गाइड हो नहीं पा रहे क्योंकि पेरेंट्स और उनके बीच में एक जनरेशन गैप फील हो रहा है, सडनली जंप फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा जंप हो गया है। तो इट मीन्स अब वो कहाँ से ले रहे हैं? तो वो सोशल मीडिया से ले रहे हैं, और सोशल मीडिया क्या है? सब नैरेटिव बेस्ड है, एवरीवन इज वर्किंग ऑन देयर नैरेटिव, सबका अपना प्रोपेगेंडा चल रहा है, कहीं कोई पार्टी कर रही है, कहीं कोई पार्टी कर रही है, कहीं कोई है, कहीं कोई है। तो हमारे यूथ जैसे जैसे उस सनातन की ओर आएगा, जिस तरीके से अध्यात्म और आधुनिकता आपने बोला, जिसको ये बैलेंस करेगा, तो उसको पता चलेगा वो किसी के हाथ का लाइक वेपन नहीं बनेगा, किसी के कोई आपके कंधे पर रख के बंदूक नहीं चला सकता। इसीलिए बेस्ट है कि हमारे यूथ को हमारे धर्म की तरफ आना चाहिए, और आ भी रहे हैं। बहुत सारे यूथ है, बहुत इन्फ्लुएंस, लाइक अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग केदारनाथ जाते हैं, लाइक जो पुराने लोग जाते थे वो वहां बॉटल डालना, कचरा फेंकना, बहुत सारा यूथ है हमारा क्लीनलीनेस की ओर काम कर रहे हैं, गंगा को साफ कर रहे हैं, बिकॉज वो उस लॉजिक को समझ रहे हैं कि यदि गंगा इज अवर मदर, होली मदर हम कह रहे हैं, तो उसको साफ करना हमारा कर्तव्य है। तो इट मीन्स जेंजी बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, बस हम क्या है, हमारी सोसाइटी थोड़ा सा उनको नेग्लेक्ट कर रही है या फिर अंडर एस्टिमेट कर रही है। तो किसने, तुमको लगता है कि ये गाइडेंस जो है टुवर्ड्स देयर ओन रिलीजन, फैमिली ने करना चाहिए, समाज ने, गवर्नमेंट ने, मतलब किसका इनिशिएटिव से इस चीज को अपन एक अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकेंगे? लाइक ये सबसे पहले तो स्टार्ट पेरेंटिंग से ही होगा, क्योंकि जब आपकी पेरेंटिंग बहुत हेल्दी होगी, बिकॉज आप एक काइंडोलॉजिस्ट है, आप उसमें बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आपकी पेरेंटिंग जब हेल्दी होगी, कुछ भी नेगेटिव थॉट आप नहीं दे रहे हो अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे को लिटरल थिंकिंग करना, लॉजिकल थिंकिंग करना, किसी भी चीज का फैक्ट रिसर्च करके एनालिसिस करना सिखा रहे हैं, और आप उसे समझा रहे हैं कि बेटा ये कल्चर है, ये सोसाइटी है, ये कैसे ऑपरेट होती है। और ऐसे ही करके सारे, क्योंकि सोसाइटी किससे मिलकर बनती है? फैमिलीज से। हम सारी फैमिलीज मिलकर एक सोसाइटी क्रिएट करें। यदि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाए जहां पे बच्चा, एक होता है ना कि एम्बैरेसमेंट में ना जिए, अपने कल्चर के लिए कुछ नेग्लेक्ट ना हो, प्राउड फील करे। अभी लाइक आप देखिए जेएनयू में प्रोटेस्ट होता है, दिन ब्राह्मणवाद से आजादी, ये आजादी, कम्युनिज्म, एथिज्म, इतनी चीजें आ गई है, इतने नैरेटिव्स आ गए हैं, और इस नैरेटिव को डिबंक करने वाला जो है वो
पास में नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि पेरेंट्स बेचारे वो एक ही थिंग्स तक पहुंच पा रहे हैं कि बेटा अच्छी स्टडी लो, अच्छा पढ़ाई करो, आगे जाओ और क्या करो, बस अपना करियर सेट करो। बट एट द मोमेंट जो अनदर टीम है वो ये नहीं कर रही है। ये भी जरूरी है। वो प्रोपेगेंडा में बिजी है, वो नैरेटिव में बिजी है, वो जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चंस रेज करते हैं, ऐसी चीजें लेकर आते हैं जस्ट लाइक फेमिनिज्म के ऊपर लेकर आएंगे वो कि हमारी वुमेन्स को तो अधिकार नहीं था, एंड देन फिर वो किसी भी चीज को कहीं से भी कनेक्ट करेंगे, वो कहीं पे भी सप्रेशन दिखा देंगे, कहीं पे भी ऑपरेशन दिखा देंगे वो कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन हमारे यूथ को रिसर्च करना नहीं सिखाया गया। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स का कर्तव्य है एंड देन सोसाइटी का है, जरूर है, कि हमारी सोसाइटी ऐसी डेवलप हो जाए कि उसमें कम से कम हमारा बच्चा ये फील ना कर पाए कि भाई हमारे कल्चर में प्रॉब्लम है। जस्ट लाइक केरला स्टोरी आपने जो 1 और 2 देखी होगी, फर्स्ट प्रॉब्लम यही थी कि हमारे बच्चों के साथ हमने कभी कल्चर डिस्कस किया ही नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे ने पूछा कि आप ये पूजा कर रहे हो तो ये पूजा करने का रीजन क्या है, एंड हमने उसको बोला बेटा क्वेश्चन नहीं करते। वहीं पे उसका जो वो जितना बन सकता था, जितनी उसकी क्यूरियोसिटी एक ग्रोन अप हो सकती थी, जितना वो आगे बढ़ सकता था, वो वहीं पर डिमीन हो गया, क्योंकि उसको लगा कि मेरा कोई सुनने वाला है नहीं। अब वो लाइफ में आपसे कभी शेयर नहीं करेगा, वो उसके मन में जो भी आएगा ना वो शेयर नहीं करेगा, और इसी का फायदा उठाएंगे अनदर लोग जो उनको शायद कन्वर्ट करने के ऊपर या उनका मोटिव एक अलग दिशा में लेकर जाएंगे। तो नेसेसरी है कि हमारे घरों से इंफीरियोरिटी तुम्हारे कल्चर को अगर दिखाना है उनको, आपको इंफीरियर बनाने के लिए वो कुछ ना कुछ दिमाग में डालेंगे। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पेरेंट्स के लिए ये है कि वो वहां पर ही उस चीज को कंट्रोल करे। नहीं पता है तो उसके बारे में डिटेल ले, समझे और फिर करे। जस्ट लाइक हमारे देश में बहुत सारे बाबा लोग सत्संग करते हैं, मैंने बहुत अच्छे कोटि के जो बोलते हैं ना अव्वल दर्जे के साधु लोगों से भी मैं मिली हूँ, लेकिन बहुत पाखंडियों से भी मिली हूँ, क्योंकि मेरा एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रहा है। तो मैंने बहुत ज्यादा पाखंड भी देखा है कि धर्म के नाम पे आपको कुछ भी बोला जा सकता है। इंडिया में ये है कि हमारे धर्म में ऐसा है तो आपको कुछ भी बोला जा सकता है, आपको कुछ भी कोई भी बोल के जाएगा। लेकिन अब पेरेंट्स का भी एक कंडीशन है, कर्तव्य है कि हमें बस उसको रेफरेंस अपने करेक्ट करना है अपने धर्म से कि क्या हमारे धर्म में है या कहीं से आया। जस्ट लाइक आप गायनिकोलॉजिस्ट है, एक पीरियड्स के रिगार्डिंग बहुत सारी मिथ्स है, इतनी सारी मिथ्स है कि लाइक इतना फैला दिया गया है कि अब उसको कल्चर से जोड़ दिया गया है, जबकि कल्चर का वो कभी पार्ट रहा नहीं है। हम बहुत पहले जाते हैं तो हमें बहुत रेफरेंसेस मिलते हैं कि पीरियड्स को कभी टेबू नहीं माना गया हमारे इसमें, बट लाइक वो पढ़ा दिया गया धीरे धीरे। तो इट्स टोटली बेस्ड ऑन सोसाइटी एंड पेरेंट्स। जैसे हम बोल रहे हैं कि पेरेंट्स ने सिखाना चाहिए, तो कई बार ऐसा होता है कि शायद पेरेंट्स को भी उतना नॉलेज नहीं है और इसलिए वो अवॉइड शायद करते हैं क्वेश्चंस। तो उसके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स ने? खुद को कैसे अपग्रेड करो, अपडेट करो, अपने रिलीजन को समझो, तो क्या मीडियम है उनको ये सब सीखने के लिए? लाइक मीडियम्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, बट सबसे पहले पेरेंट्स को अपनी एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग से बाहर आना पड़ेगा कि पेरेंट्स एक लूप में चल रहा है कि हमारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया तो अभी हम आगे क्या करेंगे। लाइक पेरेंट वो जो एक लूप चल रहा है ना, वो लूप को कहीं ना कहीं हमें तोड़ना पड़ेगा। हम कई सारे ऐसे कंटेंट देखते हैं जहाँ पे जस्ट लाइक आपकी मदर है, हमारी मदर है, उनकी मदर है, तो वो जो मदर इन लॉ या मदर्स ने जो फेस किया है हम उसको आगे प्रेशर ना करें। तो सेम इज लाइक हम सोशल अवेयरनेस पे बात करते हैं, सेम कल्चर अवेयरनेस पे भी बात करनी चाहिए कि जो हम पे थोपा गया हम उसको आगे ना थोपे। जो हमें बता दिया गया है कि जाके आप शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, बट हमें पता होना चाहिए कि शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाना है। तो सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि पेरेंट्स को नीड है कि पेरेंट्स स्टडी करें, क्योंकि जब आपका बच्चा लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो सबसे पहले आपको ही उसका जवाब देना है। फर्स्ट फ्रेंड आप ही हो उसके। तो आपने यदि उसको सेटिस्फाई कर दिया तो वो दुनिया में बाहर नहीं जाएगा। वो कहते हैं ना, जो व्यक्ति भूखा होता है उसको घर में भोजन मिल जाए तो ठीक है, यदि उसको भूख लगी है, उसको घर में खाना नहीं मिला तो दूसरे के घर में जाएगा ही जाएगा, वो देखेगा। तो सेटिस्फेक्शन घर से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए नेसेसरी है कि पेरेंट्स इसके बारे में जाने, और जानने के लिए कई सारे आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे निकल गए। एक चैनल है हाइपर क्वेस्ट, यदि आप देखते हो, क्योंकि वो मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, विशाल जी, उन्होंने ऐसे एप्स बनाए, ऐसे कोर्सेज बनाए, उन्होंने न्याय दर्शन के ऊपर बनाए, ऐसे दर्शन के ऊपर, उपनिषद के ऊपर, वेदों के ऊपर अलग अलग बना रहे। और ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर ऑनलाइन काम कर रही है। आप ऑनलाइन संस्कृत सीख सकते हैं, अभी तो डिजिटल युग चल रहा है, अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन सब कुछ सीख सकते हैं। तो यदि आपको बेस्ट पेरेंटिंग करनी है तो इट्स नेसेसरी कि आप अपने धर्म के बारे में जानें, और आपको कहीं लग रहा है कि ये चीज गलत है तो उसको वहीं पर स्टॉप कीजिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए और फिर काम कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो आपके पेरेंट्स ने आपको थोप दिया आपको वही चीज आगे देनी है, आपको नहीं करना है। आपको प्रिसाइज करके नॉलेज देनी है। आप प्रिसाइज जितना करेंगे, जितना आप उसके बारे में जानेंगे, अपने बच्चे को देंगे, आपका बच्चा उतना ही मोटिवेटेड रहेगा, उतना ही आगे बढ़ेगा, और वो अंदर से खोखला, वो कहते हैं ना खोखला फील, इंफीरियर फील नहीं करेगा कि हमारे पास कुछ कमी है। तो इसीलिए फर्स्ट नीड है पेरेंट्स
पढ़ो अपना जो रिलीजन है उसके बारे में टाइम स्पेंड करना चाहिए उन्होंने। लाइक हमें किसी ने बोल दिया कि धर्म ये करने से ये होता है, तो पहले तो हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारे सोसाइटी की एक मेन प्रॉब्लम है, हम भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को तो हम बहुत मानते हैं, हम 7-7 दिन की कथाएं जाकर सुन लेते हैं, भागवत कथाएं होती है, लेकिन क्या हमने कभी घर में गीता उठाकर पढ़ी है? अब एक कॉमन थिंग मैं बताती हूँ कि जैसे श्री कृष्ण को बोला जाता है रास रचैया, नाच नचैया, वो कपड़े चोरी करते थे, वो ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे, लेकिन एट द सेम पॉइंट हम ये चीज देख रहे हैं कि जब अर्जुन वहां पर फंसा हुआ है, वो युद्ध से पीछे हट रहा है, तब ऐसा क्या 45 मिनट्स में श्री कृष्ण ने बोल दिया कि अर्जुन का ये जो है, मतलब लाइक ही इज लाइक अ बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि 45 मिनट्स में अर्जुन रेडी हो गया और अर्जुन वॉक कर रहा है और वो अर्जुन को सिखा रहे हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो जो व्यक्ति धर्म अधर्म का ज्ञान दे रहा है, कभी हमने उसको पढ़ा ही नहीं, हम केवल उसके बारे में सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बस राधे राधे जप लो, नाम पूरा हो जाएगा। नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं है। इतने वेद, इतने शास्त्र, इतने उपनिषद सुपरफिशियल चीजों पे शायद ज्यादा, सुपरफिशियल चीजों पे हम बहुत फोकस हो गए हैं। तो अब हमें उससे थोड़ा सा बैकफुट होना है, और हमारे जितने ग्रंथ है ना, हम नहीं पढ़ सकते, हम कम से कम एक पढ़े। गीता तो ठीक से पढ़ ले हम, क्योंकि गीता हमें ये सिखाती है कि हमें सुपरफिशियल नहीं बनना है। गीता हमें ये सिखाती है कि कोई भी चीज कहीं से परमात्मा आएगा किसी को पूजने से, उसमें है जो भूतों को पूजने वाले हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं। इट मीन्स कि जो बहुत ज्यादा इस तरीके की एक्टिविटीज में जा रहा है, उसका माइंडसेट, इट्स टोटली साइकोलॉजी, यहाँ पर टोटली साइकोलॉजी है कि हमारा दिमाग जिस क्षेत्र में जा रहा है वो उसी क्षेत्र में घुसेगा, क्योंकि आप लाइफ टाइम आपने नेगेटिव थॉट्स का चिंतन किया है। आप सोचो कि लाइफ के एंड ऑफ पॉइंट पे आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले हो जाओ, तो ये नहीं हो सकता। तो ये कृष्ण है हमारे, कि ये राम है हमारे, हम इनको केवल माने ना, हम इनकी भी माने। हम मानने में तुले, हम चित्र की पूजा करने में हम चरित्र को भूल चुके हैं। तो बेस्ट है कि हम चित्र को नहीं, चरित्र को पूजे, डीप जाके उसमें डीप जाना चाहिए। और आपका एक क्षेत्र जो है, मैंने देखा कि जो फीमेल्स पे अत्याचार होते हैं, हर तरह के मेंटल, फिजिकल, उस पे आपने काफी काम किया है। तो ये शुरुआत कैसे हुई आपकी? और अपन सोशल मीडिया, न्यूज, इनके थ्रू अपन सीख रहे हैं आज की क्या प्रॉब्लम्स हैं, पर ऑन ग्राउंड जब आप काम करती हैं तो किस तरह की परिस्थिति है? लाइक ऑन ग्राउंड सबसे ज्यादा इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। हम आज एक कंडीशन देखते हैं जो कि लाइक मैंने 6 महीने की बच्ची का केस भी देखा हुआ है, मैंने 3 साल की बच्ची और लाइक 35 इयर्स की महिला का भी केस देखा हुआ है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स की लिस्ट है हमारे पास। जैसे मैंने बताया कि मैंने कहीं से बच्चियों को रेस्क्यू किया, हमने ट्रैफिकिंग से बच्चियों को रेस्क्यू किया है। तो ट्रैफिकिंग इज लाइक कि ये जो ट्रैफिकिंग हो रही है इसके बारे में सोसाइटी में पहले तो अवेयरनेस नहीं है। हमारे बच्चे जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, और जॉब भी कौन सी, जस्ट लाइक मैं वुमेन एम्पावरमेंट को मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ, लाइक बट मैं एक चीज पेरेंट्स से कहना चाह रही हूँ कि अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के चक्कर में, जस्ट लाइक आप एक डॉक्टर है तो ये एक बहुत ग्रेट टर्म है कि आप एक डॉक्टर बने, आप आईबी में जाइए, आप रॉ में जाइए, आप आर्म फोर्सेस में जाइए, आप टीचरशिप में जाइए। बट सेल्समैनशिप में कई सारी बच्चियां 15-16 साल की हो रही है, हमको इंडिपेंडेंट बनना है, हमको छोटी मोटी जॉब चाहिए, और वो क्या होता है ना, क्विक वे, जो बोलते हैं ना, इजी वे पकड़ रहे। तो फर्स्ट थिंग है कि बच्चियां इजी वे ना पकड़े। मेनली मैं जो क्राइम्स देख रही हूँ वो इजी वे के कारण ही हो रहा है, वहां पर बच्चियों को कोई सिखा नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा मेरा हर्डल ये है कि सोसाइटी में काम करने वाले कम हैं और भाषण देने वाले लोग ज्यादा है। काम करने वाले लोगों की हमें कम लग रहा है, टीम्स कम है, और लाइक जिन्हें काम करने के लिए बनाया गया है वो काम नहीं कर रहे हैं। हम कई सारे ऐसे नेता देखते हैं, आप स्टेटमेंट देखिए, ना कांग्रेस का नेता छूटा है, ना बीजेपी का नेता छूटा है, किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं छूटा जिसने फालतू स्टेटमेंट ना दिया हो। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि लाइक मजे करो। एक और कांग्रेस का कर्नाटक का कोई लीडर है, उसने ये चीज बोला कि लाई डाउन एंड एंजॉय। यदि रेप हो रहा है तो लाई डाउन एंड एंजॉय। तो ये कह रहे हैं कि लाई डाउन करो और एंजॉय करो। ये कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए रेप इसलिए होता है कि लड़कियों के कपड़े छोटे हो रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग तो हमारी सोसाइटी ही उस क्राइम को प्रमोट कर देती है। लाइक वो उसको ये नहीं कह रहे कि चलो भैया क्राइम हो गया है तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कृष्ण ने क्या सिखाया, हमें राम ने क्या सिखाया, हमें हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, ये महाराष्ट्र की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज क्या करते थे, वो चौरंगा करके फेंक देते थे, हाथ पैर कटवा के फेंक देते थे। वो ये नहीं देखते थे कि सामने कौन खड़ा है। अभी योगी जी ने भी करंटली ऐसा ही किया, एक बीजेपी के लीडर का उन्होंने एनकाउंटर करवाया है। वो उनको बार बार बोला गया बीजेपी का लीडर है, उन्होंने कहा एनकाउंटर करो, ऐसे कैसे ये रेप कर सकते हैं। तो लाइक
ये जो थ्रेट है ये दिमाग में होना चाहिए। और मेन प्रॉब्लम, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक केस पे काम किया, उस केस में हमने बच्ची के पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि वो एफआईआर करे। गांव की बच्ची थी, 14 साल की बच्ची थी, पेरेंट्स मजदूर थे, बहुत लेबर क्लास से आते थे। उन्होंने एफआईआर किया, एफआईआर करके हमने उनको मोटिवेट किया कि एफआईआर करो। एफआईआर करने के बाद केस भी चला, 1 साल की उसको सजा भी हुई एंड देन उसको सेशन कोर्ट ने बेल दे दी और वो बाहर आया और उसने फिर से वो जो विक्टिम थी उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्ट्रांग नहीं है इस विषय में। एंड दूसरा कि जो जैसा सपोर्ट हमें मिलना चाहिए वैसा सपोर्ट नहीं मिलता। तो दिस इज द थिंग जो हम अभी फेस कर रहे हैं करेंटली। तो वही है कि जुडिशरी में सिर्फ अपन जो रिफॉर्म्स करते हैं वो इनफ नहीं है। अपने को सोसाइटी, उनकी मानसिकता, इस पे काम करना ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली नीड ऑफ चेंज बहुत ज्यादा है, क्योंकि सोसाइटी पे हम कितना एक कॉमन चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि लड़कियों के माइंडसेट पे हमेशा काम होता है। हमारे देश में कुछ भी हो जाए हम लड़कियों को ब्लेम करना नहीं छोड़ते। कपड़े ठीक कर लो, रात में मत बाहर निकलो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये बहुत होता है। लेकिन क्या कभी हमने मेल माइंडसेट के ऊपर काम किया? क्या हमने कभी वो जो लड़का जो छोटा है, वो जो बड़ा हो रहा है, उसकी साइकोलॉजी पे काम किया? हम ऐसे कैंप्स लगाते हैं जहां हम बच्चियों को सिखाते हैं डिफेंस कैसे करना है, हम बच्चियों को सिखाते हैं कि बेटा यहाँ नहीं जाना, इससे प्रोटेक्ट कैसे करना है। क्या कभी हमने अपने बेटों को सिखाया? क्या हमारी सोसाइटी ने इस चीज के ऊपर फोकस किया कि हम ऐसे कैंपेन्स रन करें जहां पे मेल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी काम हो? उनकी भी तो साइकोलॉजी है, उनकी भी तो एक मेंटालिटी है, वो कहीं से कुछ सीख रहे हैं। आप सोशल लेवल पर देखिए, आजकल तो इतना ज्यादा हो गया, आप सोशल मीडिया खोलिए, न्यूडिटी के अलावा आपको कुछ दिखेगा नहीं। और जो दिन रात ये देख रहे हैं, जो लोग 5-5 साल की बच्चियों को लोग अपने सोशल मीडिया पे नचा रहे हैं, आइटम सॉन्ग करवा रहे हैं, एंड देन पेरेंट्स फील लाइक, बहुत प्राउडी पेरेंट फील करे। अरे क्या कर रहे हैं आप? अपनी बच्ची के लिए थ्रेट ही पैदा कर रहे हैं। वो 16-17 साल की हो जाए, बॉडी डेवलप हो जाए, कुछ वैसा करे तो समझ में आता है, बट आप 5 साल की बच्ची को ऐसे पूरा एक्सप्रेशन करवा रहे हैं, एवरीथिंग उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, और उसमें भी उस सोसाइटी में जहां पर क्रिमिनल्स को बहुत कोई कड़ी सजा नहीं मिलती। कितना ही कर लो, अभी दिल्ली का जो केस आया, 3 साल की बच्ची, फर्स्ट डे स्कूल एडमिशन का, स्कूल में फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे गई बेचारी, उसके साथ रेप हुआ, उसके साथ ऐसा करने वालों को 6-7 डे में बेल मिल जाती है। हमारे यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट बोलता है कि किसी बच्ची का पजामा, ये 2021 का केस है, जिसपे इलाहाबाद प्रयागराज जो हाईकोर्ट है उसने बोला था कि यदि आप किसी का पजामा ग्रेप करते हो, किसी का ब्रेस्ट रब करते हो, तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आता। अभी एक फीमेल जज ने ये चीज बोली थी कि यदि कोई आपको ब्रेस्ट रब कर रहा है तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आता जब तक हाइमन नहीं फट जाता। पॉक्सो में क्लियर कट है ये चीजें, जो पॉक्सो जब लॉ बना उसमें ये सब चीजें मेंशन की है कि ये सब सेक्सुअल ऑफेंसेस में आता था। इवन तुम उनको कुछ दिखा रहे हो वो भी सेक्सुअल ऑफेंस में आता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी सेक्सुअल ऑफेंस में थी, बट उसको फॉलो नहीं किया जाता, नहीं किया जा रहा है। आप देखिए ना, वो कह रहे हैं हाइमन नहीं फटता तब तक कि हम ये नहीं मानेंगे। नहीं। तो ये सब चीजें आप एक छोटे बच्चे से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? चलिए आप ये मान लीजिए कि 16, 17, 18, 19 या उसके ऊपर जो यंग हो रही है लड़कियां, हम उसकी बात भी कर ले। हम तो 3 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है। अभी पुणे का जो केस हुआ, 65 ईयर्स का जो बुजुर्ग व्यक्ति था, आप देखिए, वो भीमराव जो उनका नाम है, उस व्यक्ति ने पहले भी 2 रेप केसेस को अंजाम दिया है। सेम एज दिल्ली में अभी IRS ऑफिसर की बेटी को जो मर्डर हुआ, उसने भी किया, उसने भी सेम ऐसे ही 2 क्राइम पहले किए थे। तो इट मीन्स कि जो लूप में अटक रहे हैं हम, वहां जो नीड है वो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है, क्योंकि कुछ तो भी डर चाहिए ना इनके माइंडसेट में। एक तो डर चाहिए, एक तो सोसाइटी का प्रेशर चाहिए। हमारी सोसाइटी लाइक एक ऐसे टाइम लूप में फंस चुकी है जहां पर हमें लग रहा है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, दूसरे के साथ हुआ है, ठीक है, हो गया, इनफ है, किसी का बच्चा मर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज सबसे बड़ा हर्डल है हमारे काम करने के क्षेत्र में कि हम किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो वहां हमें प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो लड़कों का अपब्रिंगिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल, जो अपना, तो उसके सुधार के लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स ने? और ये जो आ रहे हैं क्रिमिनल्स, किस तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके फैमिलीज किस तरह की है, इस पे कुछ स्टडी है क्या कि जहाँ पेरेंट्स ने शायद नहीं ध्यान दिया होगा? या आजकल अपन देखते हैं कि बच्चा अगर कुछ गलत चीज कर रहा है तो उसको रोकने के बजाय पेरेंट्स भी उसमें शामिल हो रहे हैं, वाह कर रहे हैं उस चीज का। क्या इस तरह की जो मानसिकता है उसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं? जस्ट लाइक हम 2018 से पहले का डेटा देखे तो हम देखते थे, या 2010 का डेटा देखे तो हम देखते थे, जो लेबर क्लास लोग होते थे वो इस तरह के क्राइम्स में बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन अभी का जो डेटा है पूरी तरीके से चेंज है।
लाइक एफ वर्ड बोलना, मिडिल फिंगर दिखाना, ये हम छोटे छोटे बच्चों की रील्स देख सकते हैं, उनको नहीं पता इसका मीनिंग क्या है। बट सोशल मीडिया जब से आया है, इस चीज का इम्पैक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो रेप को क्राइम नहीं मानते। मैंने एक छोटी सी बच्ची का वीडियो देखा था जिसको लाइक वो न्यू बॉर्न बेबी थी, उसको लेग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, उसका लेग ऊपर साइड में जा रहा था, एंड देन उसके कमेंट सेक्शन आप देखोगे तो अच्छी खासे 15-16 साल के लड़के एजुकेटेड, जिनके बायो सेक्शंस को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एजुकेटेड लोग हैं, वो उस छोटी सी की बच्ची के ऊपर इतना गंदा ट्रीटमेंट दे रहे थे कि इसका हस्बैंड कितना लकी होगा। इस तरीके का आप सोच रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी है वो। हर किसी फीमेल को देख करके जो एस्पेक्ट बनाना आपने सोच लिया है कि नहीं बस इसका यूज हमें सेक्सुअल यूज में ही इस बच्ची का यूज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हमारी सोसाइटी ने पूरा डेवलप कर दिया है, और इसमें लड़की के पेरेंट्स की और लड़के के पेरेंट्स की दोनों की गलती है। लाइक लड़के के पेरेंट्स की ये गलती है कि हमारा बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है हमको नहीं पता, हमारा बच्चा किस माइंडसेट के साथ बड़ा हो रहा है हमको नहीं पता, हम उसको रिस्पेक्ट नहीं सिखा पा रहे। इसमें दो तरीके के जैसे लोग हैं। एक तो हम कहते हैं कि नवरात्र में हमारे यहाँ देवी की पूजा होती है, हमारा कल्चर बहुत प्राउड है, लेकिन फिर यदि नवरात्र में कोई केस आता है तो हम उसको हाइड क्यों करते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये केस केवल हिंदू धर्म में तो बहुत कम केसेस है, अनदर कम्युनिटीज में हम ईसाई कम्युनिटी देखते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी देखते हैं, हमें केसेस का भंडार मिलता है, इतना ज्यादा मिलता है कि उस पर फिर हम नहीं बात कर सकते। लेकिन जो खराबी हम में है हम उसको रिमूव करें ना, हम उसको क्यों पालते फिरे कि नहीं हमारा है तो उसको ऊपर दबा लेते हैं और किसी और का है तो उसको हाइप अप कर देते हैं। तो इट्स लाइक कि जब कोई चीज ऐसी हो रही है कि आप किसी कल्चर की बातें कर रहे हो, आपका बच्चा बायो में जय श्री राम लिख रहा है, बायो में आपका बच्चा इतनी अच्छी बातें लिख रहा है और वही बच्चा कहीं जाके उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है, तो आप अपने बच्चे पर चेक नहीं कर रहे हो। आपके पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स है, आज भी हम अपने पेरेंट्स से बहुत खुले हुए हैं, हम शेयर करते हैं। आज के बच्चे नहीं कर पा रहे, आज के बच्चे वो चीज शेयर ही नहीं कर रहे और पेरेंट्स भी नहीं पूछ रहे। उनको लग रहा है कि हमारा बच्चा यदि कुछ 2-4 चीजें चला पा रहा है, एप्स चला पा रहा है, या सोशल मीडिया पे क्रिएटर भी बन गया। मैंने कई पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको इतना प्राउड हो रहा है कि हमारा बच्चा सोशल मीडिया पर क्रिएटर बन गया है, वो उस क्रिएटर फील्ड के पीछे भागे फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि कुछ भी बनने से पहले, जैसे अभी चाइना में कल मैम ने भी बात की थी कि वंदना मैम कल बच्चों को स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी वहां पर डिस्क्राइब की कि चाइना में एक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपको जिस चीज का आइडिया नहीं है, जिस फील्ड के आप एक्सपर्ट नहीं हो, उस पर आप नॉलेज नहीं दे सकते। इंडिया में वो चीज नहीं है, हर कोई कुछ भी बातें कर रहा है। एक डॉक्टर क्यूट्रेस करके आई थी, वो कुछ भी बोलती थी, आप डॉक्टर की फील्ड में, शायद उसने पता नहीं वो कुछ भी लड़कियों को कुछ भी सिखा रही है, लड़कों को कुछ भी सिखा रही है कि आप कुछ भी करो, आप कितने भी मल्टीपल पार्टनर्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये चीजें हम फेड कर रहे हैं, जब ये चीज सोसाइटी सुन रही है, जब पेरेंट्स कह रहे हैं लड़का किसी लड़की को दोस्त बना के आ रहा है या उसको लाइक पार्टनर बनाने की सोच रहा है या जीएफ है उसकी, तो उसको माता पिता अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है। आपने पहले उसको बायोलॉजी नहीं समझाई कि बेटा बायोलॉजी कैसे ऑपरेट होगी, ये जो आप करोगे इसका कुछ ना कुछ आगे निकलेगा, इसके ऊपर आप इसमें आगे बढ़ोगे। तो लाइक आपकी पहले तो एज नहीं है, ठीक है, और 16 इयर्स में यदि बच्चों को अट्रैक्शन हो रहा है, 14 इयर्स में बच्चों को अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये एक ऐसी एज है जहां पेरेंट्स